नमस्कार, मेरा नाम रोहन है और मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ। मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करना चाहूँगा जो कि आपको फ्यूचर में कभी भी लैपटॉप परचेज करने के लिए हेल्प करेंगे, स्पेसिफिकली फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी रिक्वायरमेंट्स के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको कंसिडर करनी होगी वो है प्रोसेसर। इस समय मार्केट में विभिन्न तरह के प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं और उनके अलग अलग नाम भी हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं। तो इसको पूरी तरीके से समझने के लिए मैं इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करूंगा एच सीरीज प्रोसेसर्स और यू सीरीज प्रोसेसर्स। नाउ एच सीरीज प्रोसेसर्स जो होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स होते हैं जो कि आपको कंसिडर करना है अपनी फोटो या वीडियो एडिटिंग लैपटॉप परचेज के लिए। यू सीरीज प्रोसेसर्स मोबाइल प्रोसेसर्स होते हैं जो कि लाइट वेट लैपटॉप्स के लिए मोस्टली यूज़ किए जाते हैं और उनका पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उन लैपटॉप्स की बैटरी बैकअप बेटर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस सैक्रिफाइस की जाती है। जिस समय मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है उस समय के अनुसार इंटेल में 10th और 11th जिन प्रोसेसर्स और AMD में Ryzen प्रोसेसर्स ऐसे प्रोसेसर्स हैं जो कि आपको अपनी फोटो या वीडियो एडिटिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए कंसिडर करना चाहिए। प्रोसेसर एक ऐसा कंपोनेंट है जो आप फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, अनलाइक रैम जो कि आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। सो कोशिश करिए कि आप जो भी प्रोसेसर चूज करें वो उस समय का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल हो, ऑब्वियसली आपके बजट के अनुसार, बट प्रोसेसर इज द हार्ट ऑफ योर कंप्यूटर और आप ये चीज़ हमेशा याद रखें। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो है रैम, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं यूजुअली 16 GB ऑफ रैम मिनिमम सजेस्ट करना चाहूँगा फॉर एनी फोटो और वीडियो एडिटिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि रैम किस तरीके से वर्क करती है। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपने एक एप्लीकेशन खोली, वेब ब्राउज़र खोला और उसके बाद आप उस पर काम करते करते आपने कहा कि चलो दूसरी एप्लीकेशन भी खोलते हैं, आपने फोटोशॉप ओपन किया, उसके बाद आपने लाइटरूम ओपन किया। हर बार जब आप कोई नई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रैम को कैप्चर करता है। तो मान लीजिए 16 GB रैम है, आपने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन की, उसने मान लीजिए 1 GB ले लिया या 2 GB ले लिया। दूसरी एप्लीकेशन ओपन की आपने तो उसने 3 GB 4 GB और ले लिया। तो अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है तो 16 GB इज द मिनिमम रैम जो मैं आपको कहूँगा। उसके अलावा आप उसको 32 GB या 64 GB रैम में भी अपग्रेड कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होगा वो है GPU। केवल CPU मजबूत होने से आपका टास्क ईजी नहीं होंगे, आपको एक मजबूत GPU की ज़रूरत है जो कि मोस्टली आपको वीडियो एडिटिंग में ज़रूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर जैसे डाविंसी रिजॉल्व GPU के ऊपर काफ़ी निर्भर करते हैं और स्पेशली जो आपके ट्रांजिशंस, रेंडरिंग, इस तरीके के हैवी लिफ्टिंग वाले जो टास्क हैं वो एक GPU अच्छी तरीके से निभा पाता है। तो GPU और CPU दोनों एक दूसरे के साथ मिलके आपके वीडियो एडिटिंग को स्मूथ और सीमलेस बनाते हैं। अभी तक हम लोग 1080p में यूजुअली वीडियो एडिट किया करते थे, पर जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं और हाई रेजोल्यूशन कैमरास आ रहे हैं, जल्द ही 4K और 8K बहुत ही कॉमन होगा। तो यदि आप एक लैपटॉप कंसिडर कर रहे हैं अभी वीडियो एडिटिंग के लिए, तो आपको ये कंसिडर करना होगा कि वो लैपटॉप आज से कम 5 या 6 साल तक आपका साथ दे सके और 4K जैसे फुटेज को ईजिली हैंडल कर सके। अगली चीज़ जो आपको सोचनी होगी वो है स्टोरेज। स्टोरेज 2 तरह का होता है, SSD या HDD। HDD हमारी यूजुअल हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं जिसके अंदर एक डिस्क होती है जो एक सर्टेन RPM पे रोटेट करती रहती है और उसी के बेसिस पे रीड और राइट स्पीड डिफाइंड होती है। SSD एक थंब ड्राइव की तरह है, एक बड़ी थंब ड्राइव जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होती है। इसकी रीड और राइट स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आप जब भी लैपटॉप परचेज करने की सोचें तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस में ये ज़रूर देखें कि उसमें एक SSD हो जो कि कम से कम 1 TB हो। अगला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मेरे हिसाब से हर फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर या कंटेंट क्रिएटर को कंसिडर करना चाहिए वो है कलर एक्यूरेसी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। से आपके पास एक लैपटॉप है, फुली लोडेड है, हाई एंड स्पेसिफिकेशंस हैं, लेटेस्ट प्रोसेसर, फुली लोडेड GPU, 32 GB रैम, 64 GB रैम, और आप अपना एक वीडियो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपने बहुत तेज़ी से उससे एडिट किया, एक्सपोर्ट किया, आपने उसको क्लाइंट को भेजा या किसी सोशल मीडिया पे डाला और बाद में आपने नोटिस किया जो कलर्स आपके बाकी डिवाइसेस पे, से फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन हुआ, आपका iPad हुआ, उस पर कम्प्लीटली डिफरेंट दिख रहे हैं और आपके लैपटॉप पे कम्प्लीटली डिफरेंट दिख रहे हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मॉनिटर कलर एक्यूरेट नहीं है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है बिटवीन एक गेमर और एक कंटेंट क्रिएटर के। एक गेमर के लिए कलर एक्यूरेसी इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कलर एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है। अब बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एक मॉनिटर एक दूसरे मॉनिटर से बेटर है इन टर्म्स ऑफ कलर एक्यूरेसी। ये डिपेंड करता है कि उसकी sRGB या Adobe RGB वैल्यू क्या है, जिसको हम लोग कलर स्पेसेस भी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 100% sRGB या फिर 75% Adobe RGB एक स्टार्टिंग पॉइंट है या बेयर मिनिमम है जो कि आपके लैपटॉप स्क्रीन को डिस्प्ले करना ही चाहिए। ये तो बात हुई कलर एक्यूरेसी की। इसके बाद आती है बात कि कलर कैलिब्रेशन क्या होता है। से फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप जब मैंने ख़रीदा तो ये 100% sRGB कलर स्पेस के साथ आता है, लेकिन जब मैंने इसमें लॉगिन किया और मैंने अपनी पिक्चर्स ओपन की तो मैंने देखा कि जो कलर्स हैं वो काफ़ी कोल्ड दिख रहे हैं। वो इस वजह से दिख रहे थे क्योंकि ये डिस्प्ले कलर कैलिब्रेटेड नहीं था। इसके लिए कुछ डिवाइसेस आते हैं, हम लोग यूजुअली डेटा कलर स्पाइडर सीरीज़ कैलिब्रेटर्स यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है यूज़ करना। आप सीधे प्लग इन प्ले करके सीधे कैलिब्रेट कर सकते हो अपने मॉनिटर को, और वो आपको एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से कलर कैलिब्रेट कर देता है। अब सवाल ये है कि अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको सेम स्पेसिफिकेशन से एग्जांपल सेम प्रोसेसर, सेम GPU, सेम SSD, सेम रैम, सेम वैल्यूज़ के लैपटॉप अलग अलग प्राइस पे क्यों मिलते हैं? वो इस वजह से क्योंकि जो डिस्प्ले उसमें यूज़ होता है वो डिफरेंट होता है, और जो वो प्राइस का डिफरेंस है वो डिस्प्ले की वजह से है। यही एक मेजर डिफरेंस है एक गेमिंग लैपटॉप और एक कंटेंट क्रिएशन लैपटॉप के बीच में। बट ऐसे भी कुछ लैपटॉप्स हैं जिनमें आपको बहुत ही अच्छी स्क्रीन मिलेगी जो कि कंटेंट क्रिएशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। उनको मार्केट किया जाता है एज अ गेमिंग लैपटॉप, बट कंटेंट क्रिएशन के लिए भी वो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी होगी कि आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी है। इसको हम लोग निट्स में कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी आप लैपटॉप परचेस करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे निट्स वैल्यू मेंशन रहेगी। आप कम से कम 300 निट्स या अबव के लैपटॉप को ही चूज करें। अदरवाइज अगर आप कभी भी ऑन साइट या आउटडोर लोकेशन में एडिट करने की कोशिश करेंगे तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत कम होगी कंपेयर टू दी एम्बिएंट लाइट, जिससे आपको दिक्कत होगी फोटो या वीडियो को देखने में। अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, आप बैठ के बंद कमरे में एडिट कर रहे हैं तो बात अलग है, थोड़ी कम ब्राइटनेस भी चलेगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आपको कभी भी लैपटॉप खरीदना हो अपने कंटेंट क्रिएशन रिक्वायरमेंट के लिए तो एक बार इन सारे पॉइंटर्स को अपने दिमाग में ज़रूर रखें। आपके डिसीजन में आपको ये निश्चित रूप से हेल्प करेगा। फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हुआ होगा। अगर आपके पास फोटो या वीडियो एडिटिंग लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके उसे टाइप करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको उसमें हेल्प करने के लिए। बाकी इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको मिस न करें। थैंक यू।